Demolition in the national capital early this morning that turned completely awry has the nation's eyes on it now. Joining me on this broadcast is Preet Sirohi. He's a petitioner in the Turkman Gate demolition case and why exactly it is that this demolition was ordered in the first place. Mr. Sirohi, thank you so much for speaking with us here on CNN News 18. आपकी पिटिशन पे हाई कोर्ट का ये ऑर्डर आया था कि जो एनक्रोचमेंट्स हैं, इलीगल एनक्रोचमेंट्स हैं उस लैंड पे मस्जिद के बगल में वो सारी तोड़ी जाएं। ये पिछले साल का एक ऑर्डर है जिसके ऊपर ये कार्रवाई की गई थी, जिसके बेसिस पर ये डेमोलिशन किया गया था। आप जरा बताएंगे कि आपके पिटिशन में था क्या, आप ऐसा क्या चाह रहे थे? जब हमने इसके ऊपर रिसर्च करनी शुरू की तो मैंने इसमें पाया कि ये पब्लिक लैंड है और जिसे ये मस्जिद दरगाह फैज़ इलाही कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं। इसमें बारात घर चल रहा है, डायग्नोस्टिक सेंटर चल रहा है, डायलिसिस सेंटर चल रहा है, क्लिनिक चल रहा है। और मैंने इसमें मई में शिकायत की। मई से अक्टूबर तक लगातार हम शिकायत करके दावा करते रहे कि ये एमसीडी की लैंड पर इन्होंने कब्जा करके अतिक्रमण किया हुआ है जहां से ये भूमाफिया धन की उगाही कर रहे हैं। तो एमसीडी ने अक्टूबर में इसके ऊपर सर्वे किया। सर्वे के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। फिर हम कोर्ट चले गए और कोर्ट में जाकर हमने पूरी बात रखी, जिसके बाद ऑर्डर हुआ और ऑर्डर में मेंशन किया गया कि 3 महीने में ये अतिक्रमण हटाना है। और मैनेजिंग कमेटी को एमसीडी सुनेगी। एमसीडी ने अपना दोनों बार इन्होंने अपना लिखित की, इन्होंने सरकारी भूमि का घोर के बाद भी इन लोगों ने हमें सुना नहीं गया, हमें सुनने का अवसर नहीं मिला, हमें अपनी बात रखने का अवसर नहीं मिला। फिर ये दिल्ली हाईकोर्ट गए। दिल्ली हाईकोर्ट में भी ये अपनी कोई ऐसी बात प्रूव होता हो कि ये इसकी ऑनरशिप मैनेजिंग कमेटी के पास है या शादी के आयोजन के नाम पर पैसा लिया। आज उन्हीं के परिवारों के बच्चों को इन्होंने भ्रामक जानकारी देकर भड़काकर पुलिस के ऊपर पथराव करा दिया। आज वे बेचारे गरीब परिवार थाने के बाहर खड़े हैं। बट सिरोही जी ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो जमीन है ये वक्फ की है, एमसीडी का इस पे कोई दावा नहीं हो सकता, इसीलिए ये जो डॉक्यूमेंट, क्या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट या ऐसी कोई बात कोर्ट में जाहिर की गई थी जब आपकी केस चल रही थी? हमने एलएनडीओ का पूरा मैप वहां पे रखा। कल भी जब इनकी पिटीशन पे सुनवाई थी, पूरा मैप हमने माननीय जस्टिस साहब को दिखाया। हमारे पास सर्वे की रिपोर्ट थी। सर्वे की रिपोर्ट के अंदर एलएनडीओ के अधिकारी थे, डीडीए के अधिकारी थे, एमसीडी के अधिकारी थे और सबने 4 बार संयुक्त सर्वे के बाद ये रिपोर्ट तैयार की। ये रिपोर्ट एक ही सर्वे में नहीं हुई, इसके लिए 4 डेट्स रखी गई। 4 डेट के बाद ये फाइनल हुआ कि ये लैंड, ये एमसीडी की लैंड है 36,428 स्क्वायर फीट और 2512 स्क्वायर फीट पीडब्ल्यूडी की जमीन पर, यानी सड़क और फुटपाथ पे कब्जा है। आप सड़क और फुटपाथ पे कब्जा कर लेंगे, फिर आप कहेंगे गरीब बच्चों की शादी होती है, और आप उन गरीब बच्चों का परिवार थाने के बाहर खड़ा है। ये अपनी स्टेटमेंट मीडिया में दे रहा है कि हमसे इन्होंने धन की उगाही की, सरकारी जमीन के बदले में हमारी बच्चियों के विवाह का जो आयोजन हुआ। ये तो बहुत गलत बात है कि तुमने उन लोगों से पैसे भी ले लिए वहां शादी के आयोजन के और उन्हें भ्रामक जानकारी देकर भड़काकर उनके बच्चों को भी फंसवा दिया। तो ये तो इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और पिछले 3-4 दशक में जो रेवेन्यू उन्होंने पब्लिक लैंड से जनरेट किया है, सीबीआई जांच कराकर और मैनेजिंग कमेटी के सदस्यों की जांच कराकर वो पूरा पैसा वसूल करना चाहिए डिपार्टमेंट को। वो गवर्नमेंट का पैसा है, उसे ये भूमाफिया कैसे खा सकते हैं? जी, जब ये कार्रवाई चली थी, जब हियरिंग चली थी दिल्ली हाईकोर्ट में भी, तब दिल्ली और हाईकोर्ट का जो ऑर्डर भी आया था प्रीत सिरोही, उन्होंने कहा था कि मस्जिद जो है, मस्जिद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, मस्जिद के खिलाफ कोई बुलडोजर नहीं चलेगा। जो इलीगल एनक्रोचमेंट्स उसके अगल बगल में है, जो फुटपाथ पे है जैसे आप बता रहे हैं, बस वो तोड़े जा रहे थे। वो पूरा स्ट्रक्चर 3 पार्ट में डिवाइड था। 2 पार्ट एनक्रोचमेंट था और 1 पार्ट वो लैंड है जिसके ऊपर मस्जिद का स्ट्रक्चर है। वो अलॉटेड लैंड है। 15 फरवरी 1940 में मुंतजमा इंतजामिया कमेटी जामा मस्जिद को वो अलॉट हुई, इस शर्त के साथ कि यहाँ आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। उसके बावजूद भी वहां मस्जिद का स्ट्रक्चर बनाया गया और लोगों की आस्था उससे जुड़ी हुई है। अलॉटेड लैंड है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी थी। ये सारी भ्रामक जानकारी मैनेजिंग कमेटी के लोगों ने समाज के बीच में फैलाई
और बहुत घड़ियालू आंसू बहाकर लोगों को भावुक किया और हमारी पुलिस के ऊपर इन लोगों ने पत्थरबाजी करा दी। जी प्रीत सिरोही जी, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए हियर ऑन CNN News 18।